चलिए टेस्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। टेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। ए था बी, ए था ए, ये ऐसा, ये ऐसा। ए था आर, ए टू आर, टू आर, आर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। याद है कुछ? क्या निकालना था? इक्विवेलेंट। कैसा है तीनों? पैरेलल में। नहीं, कैसे पता करेंगे? जिनको नहीं पता चल रहा है देखिए नाम लिख लेते हैं, पता चल जाएगा। नहीं, यहाँ पे नाम लिखिए। रेसिस्टेंस के दोनों एंड का क्या रखिए? नाम लिखिए। रेसिस्टेंस के दोनों एंड का नाम लिखिए। कैसे लिखेंगे? इधर का पोटेंशियल ये है ना, ये भी ये है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। हो गया। इधर का पोटेंशियल का नाम बी, इधर का नाम बी है ना, इधर का नाम भी बी। इधर आ जाइए, बी। तीनों रेसिस्टेंस के क्रॉस नाम क्या हो गया? एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है। ए बी, ए बी, ए बी। नहीं, तो ये तीनों हो गया पैरेलल में। ए है बी, ए है ए, टू आर, टू आर, आर। पैरेलल में लगा दीजिए फार्मूला। एलसीएम 1+1+2, 4/2R, 2/R, आर इक्विवेलेंट, R/2। चलिए लिखना है जो लिख लीजिए, आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिनको लिखना है लिख सकते हैं। टेबल चिपका दीजिएगा, चंदा चिपक गया ये। चलिए दूसरा नंबर देख लिया जाए। करें चेंज पे, चेंज। लाइट एक जला लो वहां।
शुरू वाला, और जला, और जला। चलिए चेंज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेकंड। ये है ए और ये है बी। यहाँ ऐसा देखिए, चारों तरफ सिमेट्रिकल है। यही था दूसरा क्वेश्चन। रेसिस्टेंस दिया हुआ है आर, निकालना था ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। कौन काम नहीं करेगा? ये काम नहीं करेगा, बाकी सब काम करेगा। जैसे देखिए अब चारों को, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चारों है। एक का निकाल लेते हैं। ये दोनों क्या है? आर आर सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में। 2r r है, आर आर 2r हो गया सीरीज में और इसके साथ पैरेलल में। इसका इक्विवेलेंट निकालिए कितना। तो इसका हो गया आर डैश बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R, कितना आ गया? 2r/3। यही ना आ गया। अब ऐसा ऐसा चार है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। देखिए ये कितना है? R डैश R डैश R डैश R डैश। R ए बी बतला सकते हैं। 2r डैश पैरेलल में फिर से R डैश हो गया। 2r का पैरेलल में R। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, यही आंसर। चलिए लिख लीजिए, लिखना है। तो तीसरा चले।
चलिए तीसरा नंबर। करे चेंज। यही जो पॉइंट है ए है और यही पॉइंट क्या है बी। इसको ऐसे ही ए है बी। चलिए रेसिस्टेंस कितना है? ये है 3 3 6 3 6 3 6 3 3। यही है। क्या निकाल देना? ए बी। चलिए शुरू कीजिए। कैसे? इसके और इसके बीच निकालना है ना। ये दोनों कैसा दिख रहा है सीरीज में? कितना हो गया? 3 3 6। ये 6 और ये 6 कैसा दिख रहा है पैरेलल में? 6 6 का 3, 6 6 का आधा हो जाता है ना पैरेलल में आधा। आर आर सीरीज में तो 2 आर आर पैरेलल में तो R/2। तो 3 3 ये 6 हो गया और 6 6 का 3 हो गया। 3 और 3 फिर 6 और 6 और 6 पैरेलल में फिर 3, 3 और 3 फिर 6 और 6 6 पैरेलल में फिर 3, 3 और 3 फिर 6 और ये 6 और ये 3 पैरेलल में। बन गया है ए बी। ऊपर वाला 6 नीचे वाला 3। ऐसा बन गया। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं। 6 6 पैरेलल में 3 3 3 सीरीज में 6 6 6 पैरेलल में 3 3 और 3 सीरीज में 6 6 और 6 पैरेलल में 3 3 और 3 सीरीज में 6 और ये 6 और ये 3 पैरेलल में। तो आंसर लिख दीजिए। कितना आ गया? 2 ना। यही आंसर, यही आंसर। ये था थर्ड। चलिए आगे देखेंगे कौन सा? फोर्थ। चलिए नंबर 4।
ए है ए है बी, ए है ऐसा, आर आर यही है ना। कितना रेसिस्टेंस है? 4, टोटल 4 रेसिस्टेंस है। आपको क्या निकालना है? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट। कैसे शुरू किया जाए? या तो ऐसे ही पता चल रहा है तो ऐसे ही कर लीजिए, या तो नाम लिख लीजिए। नहीं, चलिए यहाँ क्या नाम है? ए और ए। इधर क्या नाम है? बी। इधर क्या नाम है? बी। इधर क्या नाम है? बी। इधर देख रहा है, सेम पोटेंशियल। इसका क्या नाम रख दें? सी। इधर वाले का सी, इधर वाले का सी, इधर वाले का सी। हो गया। ए से कितना शुरू हो रहा है? 2। एक इधर एक इधर कर दीजिए। ए से एक इधर एक इधर, यही है ए, ये है ए, ये है ए। एक इंड कर रहा है बी पे, दूसरा इंड कर रहा है सी पे। इधर वाला बी, इधर वाला सी। लास्ट में हम किसको रखेंगे? क्यों बी? क्योंकि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए, तो ये तो बी हो ही गया, इसको तो जाके ऐसे मिला भी सकते हैं। नहीं, इधर ए से सी हो गया, अब सी से 2 शुरू हो रहा है, इधर इधर। सी से 2 शुरू कर दीजिए, एक इधर एक इधर, सी सी। दोनों कहाँ खत्म हो रहा है? बी पे। अब इसको मिला दीजिए और इसको, हो गया। यही है, सीरीज पैरेलल दिख रहा है? नहीं, चलिए देखिए हम किसका क्या लिख दिए। ये R/2 और ये R। ये है B और ये A। ये R R R/2, ठीक है। अब ऊपर कितना आ गया? 3R/2, तो ऐसा आ गया। अब दोनों पैरेलल में कर दीजिए। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 3R/2। एलसीएम लीजिए। इधर इधर कितना आ गया? RAB 3R/5। RAB कितना? 3R/5 आंसर। चलिए 4 लिख लीजिए, अब 5। हाँ, सी कर दो, उसको सी कर दो।
चलिए एक और नंबर है 5। करें चेंज? चलो लिखो जल्दी। हो गया? नंबर 5 देखिए क्या डायग्राम एक था। ये है गैल्वेनोमीटर, ए है R1, ए है R2, इधर है सेल, रिहोस्टेट, स्विच। ए सी बी, ए है ए है सी, ए है बी, ए है एक्स, यहां से यहां एक्स, स्मॉल एक्स, ये है 1 माइनस एक्स। किसका फिगर दिया गया? मीटर ब्रिज का। पढ़े हैं? पढ़े थे। In the shown arrangement, if the experiment of the meter bridge, if AC corresponding to null deflection of the galvanometer is X, R1 इसके क्रॉस यहां मिल रहा है पॉइंट, AC क्या है? नल पॉइंट, इसके क्रॉस ये मिल रहा है ऐसा। What would be the value? किसका? X का। X का वैल्यू पूछ रहा है। If रेडियस ऑफ द वायर AB इज डबल, AB वायर का रेडियस को अगर डबल कर दिया जाए तो ये जो नल पॉइंट मिल रहा है यहां से कितना दूर मिलेगा? ऑप्शन भी था नहीं, ए में वही मिलेगा, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। x/4 चेंज कर जाएगा, सी में 4x, डी में 2x। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन। रेसिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाई किसका रेसिस्टेंस? AC, इधर R2, नीचे किसका? RCB, यही पढ़े थे ना। इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो इक्वल, ये वर्क करता है किस किस पे? बैलेंस भी टेस्टोन ब्रिज पे। ये है R1, R1 बटा इसका रेसिस्टेंस कैसे लिखते हैं? AC का रो लेंथ बटा एरिया। एरिया हम कैसे लिख दे रहे हैं? कोई दिक्कत? अगर ए बी वायर का रेडियस R है ना, रेडियस इसका कुछ है तो ऐसा लिख दे रहा है।
ये हो गया R2, इसका कैसे रो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। देखिए तो क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं। रेसिस्टिविटी, पाई, रेडियस खत्म कर देंगे, हो जाएगा। अब बोला जा रहा है यहीं से, यहाँ से जो भी ये मिल रहा है, अब बोला जा रहा है अगेन, अगेन बोला जा रहा है, अगेन देखिए क्या, R1 रो, यहाँ एक्स डैश मान ले रहा है, एरिया रेडियस को क्या कर देने जा रहा है, डबल करने जा रहा है। अब रेडियस को क्या करने जा रहा है, डबल करने जा रहा है। ये हो जाएगा रो 1 माइनस एक्स डैश बाई पाई 2r स्क्वायर। बोला जा रहा है वही ए बी वायर है 1 मीटर का, उसका रेडियस डबल कर दिया जाएगा गया, तो एक्स का वैल्यू अब क्या मिलेगा, कर दिया डबल। देखिए तो कौन कौन कैंसिल हो जा रहा है, रो रो, पाई पाई, 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर, फिर कैंसिल हो गया। यहां से एक्स डैश का कुछ वैल्यू मिलेगा, मिलेगा, यहां से एक्स का कुछ वैल्यू मिलेगा, एक्स का यहां से कुछ वैल्यू मिलेगा, मिलेगा। अब दोनों वैल्यू को कंपेयर कर लीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स डैश का वैल्यू एक्स ही आएगा, यानी आंसर यही होगा। आ रहा है समझ में, ये जो रेडियस डबल कर दे रहा है या चेंज कर दे रहा है, तो जितना यहाँ चेंज हो रहा है वहां भी चेंज हो रहा है, तो इधर भी कैंसिल, इधर इधर कैंसिल ना हो जाएगा हमेशा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही है। ये सब क्वेश्चन क्या था, स्टैंडर्ड, नीट स्टैंडर्ड का था, ठीक है ना। चलिए आगे अब पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आरसी सर्किट।
चलिए चेंज करें। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आरसी सर्किट किसको बोलते हैं? आर स्टैंड कर रहा है किसको? रेसिस्टेंस को। सी स्टैंड कर रहा है किसको? कैपेसिटर को। तो वैसा सर्किट जिसमें मिनिमम एक रेसिस्टर होना चाहिए और मिनिमम एक कैपेसिटर होना चाहिए, एक से ज्यादा जितना भी हो सकता है। सेल ऑप्शनल है, सेल हो सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए तो इसको लिखते हैं। दोज सर्किट which having minimum one resistor and minimum one capacitor are called the RC circuit. Cell may be optional. हो सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें ए नंबर, ग्रोथ ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट। ये क्या होता है? ग्रोथ ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट मीन्स, ग्रोथ मतलब इंक्रीज करना, बढ़ना। चार्ज का कैपेसिटर प्लेट पे क्या होना? इंक्रीज करना। तो आइए देखते हैं। ये है कैपेसिटर, ये है सेल और ये है रेसिस्टेंस, और इधर है स्विच। शुरू में कोई चार्ज नहीं है, सर्किट खुला हुआ है, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। नहीं, क्या हम लोग यहां मान लिए T बराबर 0 पे कैपेसिटर प्लेट पे क्या चार्ज है? जी। उसी समय हम लोग अब स्विच को क्या करने जा रहा है? क्लोज कर देने जा रहा है, ऑन कर देने जा रहा है। उसी समय स्विच को ऑन कर देने जा रहा है। जैसे ही ऑन करेंगे अब क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, चार्ज फ्लो करेगा, करंट भी होगा। चलिए लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते। क्या दोस्त सोया हुआ रह गया कि घर भाग गया? घर भाग गया? क्या नहीं बतलाएगा? ऑनलाइन क्लास कर देगा? तब तो ऑनलाइन पैसा भी मिलेगा बाद में। नहीं, ऑनलाइन क्या क्लास करेगा? पास तो नहीं आने के लिए बोला जाता है तब ना, ऑनलाइन जब आने के लिए बोला जाता है तब। ऑनलाइन घर पे क्या करता होगा बच्चा? क्या नहीं पढ़ता होगा थोड़े ना।
ऑनलाइन समझ में आता होगा थोड़ा बहुत, नहीं सिंसियर रहेगा तब ना। चलिए चेंज करें। तुम कहाँ चला गया था दोनों, तुम दोनों लास्ट क्लास फॉर्म भरने, तुम भर दिया। चलो क्या तुमको भी भागना है? अच्छा जाना क्या, और भी फिलअप करना है? चलो ठीक है, चेंज करें पेज। अब देखिए स्विच को ऑन करने जा रहे हैं, स्विच को क्या करने जा रहे हैं, ऑन करने जा रहे हैं। ये है कैपेसिटर, ये है सेल और ये है रेसिस्टेंस। करंट किधर फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा इस तरीके से। मान ले रहा है कितना करंट आई, इस पे किसी टाइम पे कितना चार्ज, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। नहीं क्या क्या मान लिए, लेट एस टी बराबर टी टाइम पे, किसी टाइम टी पे चार्ज कितना मान लिए, करंट कितना मान लिए, आई कितना मान लिए। अब देखिए चार्ज क्या हो रहा है टाइम के साथ, बढ़ रहा है कि घट रहा है। पहले कितना चार्ज था, पहले कितना चार्ज था, अब कितना हुआ, बढ़ा कि घटा, बढ़ गया या बढ़ रहा है। चलिए चार्ज बढ़ रहा है, करंट कौन बतलाइएगा, जहां चार्ज वेरिएबल हो करंट ऐसे लिखते हैं। अगर चार्ज घटता तो करंट कैसे लिखते हैं, ऐसे माइनस डिक्यू बटा dt। चार्ज बढ़ रहा है तो करंट नहीं, और अगर चार्ज कांस्टेंट रहता तो करंट जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, जीरो। चलिए अब आइए देखिए एक बार लूप में घूम लेते हैं, इन क्लोज लूप लिखते हैं, इन क्लोज लूप। यहां से चले, यहां से चले आई आर लिख दे, आगे चलेंगे तो माइनस ही, आगे और चलेंगे तो प्लस मिल गया, प्लस क्यू बाई, फिर वहीं से घूम के वहीं आ रहा है सुनना। यहां से चले तो आई आर माइनस ई प्लस क्यू बाई सी वापस, तो ऐसा। अब देखिए क्या करने जा रहा है, आई को क्या लिखने जा रहा है, आई को लिखने जा रहे हैं डी क्यू बाई डी टी गुना आई आर, आई को लिख दी, इधर आ जाइए माइनस ई है, इसको इसको इधर ले चले, ई माइनस क्यू बाई सी, क्या आ गया, ई माइनस क्यू बाई, इधर आ गया डी क्यू बाई डी टी गुना आर। एलसीएम लीजिए, इधर कितना आ गया, एलसीएम सी, इधर कितना आ गया, सी माइनस क्यू। अब सबको एक तरीके का जो क्वांटिटी है उसको एक तरफ ले जाइए, इधर है डी क्यू, इधर है डी क्यू है, इसको ले आइए, सीई माइनस क्यू, इधर सी पहले से दिख रहा है, आर ऊपर है, इधर आएगा नीचे आ जाएगा, dt नीचे इधर ऊपर आ जाएगा, ऐसा दिख रहा है। देखिए तो आ रहा है, दिख रहा है नहीं, टाइम वाले को एक तरफ, चार्ज वाले को एक तरफ, ये जब भी जाएगा ये देख रहे हैं एक साथ है, तो अकेले नहीं जाएगा क्यू, जब भी जाएगा उसको साथ में लेके चलेगा। अब यहां से करेंगे इंटीग्रेशन, कौन वेरिएबल है इधर, टाइम, टाइम का वैल्यू कहां से कहां, 0 से t, इधर कौन वेरिएबल है, चार्ज, शुरू में कितना 0, बाद में कितना 0।
नहीं। अब इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, देखिए कैसे, फिर समझते भी हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग सी ई माइनस क्यू डिवाइडेड बाई माइनस क्यू। इधर वाले का इंटीग्रेशन इतना होगा, वैल्यू रखना रहेगा तो 0 से क्यू। इधर वाले का इंटीग्रेशन dt का t हो जाएगा और RC वैसे ही रह जाएगा। वैल्यू भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं इंटीग्रेशन थोड़ा समझना चाहते हैं समझ लीजिए। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का log x, उसी को बोलते हैं ln x। log x विथ बेस e, उसको क्या बोलते हैं ln। अगर ऐसा रहेगा तो a प्लस बी एक्स डी एक्स। चलिए बोलिए, देख रहे हैं 1/x था पहले, अब 1/a प्लस बी एक्स, तो ये आ जाएगा log, ये पूरा x ही जैसा बिहेव होगा तो उतना ही लिख दीजिए। अब देखिए x के गुना में यहाँ क्या है, b है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ x के गुना में क्या था 1, तो 1 से डिवाइड करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ भी x के गुना में ये है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यही इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग। ये कांस्टेंट है c, वेरिएबल यही है, तो 1 बटा इतना का log इतना, x के गुना में कितना -1, तो -1 से डिवाइड किया, नहीं तो ये है। अब देखिए -1 को इधर फेंक दे रहा है, इधर रख दीजिएगा t बटा RC आएगा, -1 को इधर भेज दे रहा है, इसका वैल्यू रखने जा रहा है। एक बार रखेंगे तो log c माइनस क्यू, माइनस दूसरा लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा log c तो रहेगा, क्यू के बदले 0, तो ये कुछ आ जाएगा इतना। पहला बार लिमिट रखिएगा तो इतना, दूसरा लिमिट रखिएगा तो इतना, और इधर रखिएगा तो चलिए बता दीजिए। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। अब ये log है, log का मतलब बेस में e है। अब इसको e को हटाएंगे, इधर रहने दीजिए, ये सिर्फ लिख दीजिए c बटा c 1 माइनस क्यू बटा c, और इधर से e चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा e के पावर माइनस, इसको इधर ले चले, इसको इधर ले चले, चलिए लाइए 1 माइनस e के पावर माइनस t बटा RC बराबर क्यू बटा c। यहाँ से q लिखने जा रहा है, ये गुना हो जाएगा CE गुना कितना 1 माइनस e के पावर माइनस t बटा RC। क्यू को बोलते हैं टाइम के साथ चार्ज, क्या बोलते हैं टाइम के साथ चार्ज, कैसे वेरी करेगा ये। क्यू टी बराबर सीई, सी कैपेसिटेंस है, ई एमएफ है, सी गुना 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा आर, यही फार्मूला आ गया, इसको याद रखना भी पड़ेगा। चलिए लिखिए।
चेंज करें। चलिए चलिए आगे बढ़े। ये निकल गया चार्ज टाइम के साथ। अब और आगे क्या निकालना है? कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? Q बटा C। उसके बाद करंट, चार्ज निकल गया, अब करंट निकालना है। आ गया क्या? करंट Q T बराबर CE 1 माइनस E के पावर माइनस T बटा R। ये निकल गया करंट। ए चार्ज। अब करंट निकालना है, कैसे निकालेंगे? करंट कैसे लिखेंगे? dq बटा dt। एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करिए। इसका डिफरेंशिएशन, ये तो ऐसे ही रह गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ई के पावर माइनस टी बटा आरसी का डिफरेंशिएशन इतना ही, गुना पावर का डिफरेंशिएशन। चलिए कौन कैंसिल होगा? सी से सी, बचा कितना? आई टी ई बटा आर, ई के पावर माइनस टी बटा आर। इसको भी याद रखना पड़ेगा। इसको तो याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। टाइम के साथ चार्ज कैसे वेरी करेगा? टाइम के साथ करंट कैसे वेरी करेगा? अब टाइम के साथ पोटेंशियल डिफरेंस, किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। कितना? कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस Q बटा C रख दीजिए। इतना बटा C करेंगे, C C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऐसा, बचेगा ऐसा। तो ये आ जाएगा। ये तीनों फार्मूला के जैसा यूज होगा। अगर ग्राफ खींचना चाहें तो t बराबर 0 पे देखिए, तो t बराबर कितना पे? 0 पे। e के पावर 0 क्या होता है? 1, 1 माइनस 1 0, गुना करेंगे तो 0। t बराबर 0 पे चार्ज क्या आ जाएगा? 0। t बराबर लिखेंगे इनफाइनाइट पे तो e के पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये आ जाएगा CE 1 माइनस e के पावर माइनस इनफाइनाइट। ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा CE।
अगर ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, किसके बीच ग्राफ देखने जा रहे हैं? टाइम के साथ। किसका ग्राफ? चार्ज का। क्या है फंक्शन? ऐसा। कैसा ग्राफ आएगा? तो ये t बराबर 0 पे चार्ज कितना? चार्ज ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा? मैक्सिमम। ऐसा आएगा ग्राफ। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना पहुंचेगा? 30। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये बढ़ते हुए मैक्सिमम वैल्यू। तो ये है ग्राफ किसका? चार्ज का। किसके साथ? टाइम के साथ। चलिए लिखिए। जैसा फंक्शन है चार्ज का वैसा फंक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो दोनों का ग्राफ क्या होगा? सेम ही जैसा, ऊपर वाला सबसे नीचे वाला का, उसका भी ग्राफ खींचता है। ये है चार्ज का। अब खींचने जा रहे हैं किसका? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। ये है VC, ये है E गुना 1 माइनस E के पावर -T/RC। इसका ग्राफ देखा जाए। जैसा ग्राफ उसका था वैसा इसका, वैसा ही फंक्शन है ना।
चलिए तो ग्राफ खींच देते हैं। टी बराबर 0 पे निकालिएगा तो 0, टी बराबर 0 पे इसका वैल्यू 0, ये बढ़ के कहाँ ये, और मैक्सिमम वैल्यू ई आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा ई, टी बराबर इनफाइनाइट पे। तीसरा ग्राफ खींचने जा रहे हैं किसका, आई टी का। क्या है, ई बाई आर गुना ई के पावर माइनस टी बटा आर। करेंट टी बराबर 0 पे लेंगे तो ई के पावर 0 1, तो इतना आ जाएगा। टी बराबर 0 पे करंट मैक्सिमम आ जाएगा, और टी बराबर इनफाइनाइट पे लेंगे तो ई के पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये 0। अगर ग्राफ खींचेंगे ऐसा ग्राफ, यहाँ पे करंट मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट कितना ई बाई आर। अब ये करंट घटना शुरू करेगा टाइम के साथ, और घटते घटते कहाँ चला जाएगा 0। ये करंट घटना शुरू होगा और घट के ये करंट 0, कुछ ऐसा। तो ये ऐसा है, टी बराबर इनफाइनाइट पे वैल्यू करंट का 0। चलिए और आगे चलते हैं। अगेन देखिए, टाइम के साथ चार्ज क्या वैरी किया, सीई गुना 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटा आर से, ऐसा आया था नहीं। हेयर ई के पावर माइनस टी बटा आर से कैसा है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है ये, डायमेंशन लेस।
यहाँ जो देख रहे हैं ई के पावर माइनस टी बटा आर सी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है डायमेंशनलेस। तो इसका जो पावर देखिए, पावर कितना है, ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस कोई नंबर को आप कह सकते हैं, ये भी डायमेंशन लेस है तो इसके इक्वल किसी नंबर को रख सकते हैं। टी बटा आर सी बराबर 1, तो टी बराबर टी इक्वल टू कितना आ गया, अगर आरसी का डायमेंशन लिखना रहा तो टाइम के बराबर, और अगर आरसी का यूनिट लिखना रहा तो सेकंड के बराबर। आर गुना सी का यूनिट, आर गुना आरसी का डायमेंशन। इसको और देखिए बोलते हैं, आरसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल टी बोलते हैं। इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी सर्किट, या इसी को बोलते हैं वन टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। चलिए लिख सकते हैं। आरसी को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, और आरसी का डायमेंशन टाइम, और आरसी का यूनिट सेकंड। चलिए चेंज करें। और देखिए क्यू टी बराबर कितना था, सी ई 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर। टी बराबर 0 पे 0, टी बराबर एक टाइम कांस्टेंट पे, इसका वैल्यू रखिए, ये आ जाएगा 1 माइनस ई के पावर, ये आ गया माइनस टी, टी के बदले इतना रख दिया, और आरसी को भी टी बोलते हैं। क्या हो गया, ये आ गया सी ई 1 माइनस ई के पावर माइनस 1, तो ऐसा लिख सकते हैं। ई का वैल्यू होता है 2.73, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर प्लेट पे
63% चार्ज हो जाएगा 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। कितना टाइम कांस्टेंट 5, तो ये रखेंगे तो ये आ जाएगा C 1 माइनस E के पावर इतना आ जाएगा, और इसका वैल्यू रखेंगे 5 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर 99.99% चार्ज होगा। इनफाइनाइट टाइम के बाद ये आ जाएगा कैपेसिटर को स्विच कितना टाइम ऑन करने के बाद, थियोरेटिकली स्विच को इनफाइनाइट टाइम ऑन करने के बाद फुल्ली चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा, और इसका वैल्यू है इतना। लेकिन इनफाइनाइट टाइम किसी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं, इसी को हम लोग मान लेते हैं कि पूरा चार्ज हो गया। नहीं, तो इसी को लिखने जा रहा है कि कैपेसिटर कितने टाइम बाद फुल्ली चार्ज होगा, थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइम बाद, प्रैक्टिकली 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। Hence, capacitor is fully charged after infinite time. Hence, capacitor is fully charged after infinite time. In theoretically. But in practical case, capacitor is fully charged. After 5 time constant. 5 time constant. 5 time constant. In practical case. In practical case. चलिए लिखिए।
चलिए हो गया। चेंज करें? चलिए अभी क्वेश्चन देखिए, लिखते हैं। ए है रेसिस्टेंस, ए है रेसिस्टेंस और ये है सेल। 5 ओम, 10 ओम, 10 वोल्ट। इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ 2 माइक्रो फराड। पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। चलिए बदला सकता है। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। चलिए आंसर बतला सकता है। कितना आंसर? चलिए देखिए कैसे सोल्व करेगा। करंट फ्लो करेगा इधर, इधर कितना करंट फ्लो करेगा? आई करंट लिख दीजिए। ई कितना? 10 वोल्ट। अब बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना? 15। 2/3 एम्पियर। यहाँ देख लीजिए, कुछ मान लीजिए ए बी, यहाँ चार्ज प्लस, यहाँ चार्ज माइनस, भी ए माइनस भी बी। नीचे क्या हो गया? आई गुना आर। ऊपर क्या हो गया? क्यू बाई सी। दोनों पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर। यहाँ हो गया आई गुना आर, यहाँ हो गया क्यू बाई सी। चलिए आई कितना है? 2/3। आर कितना है? आर 5। क्यू कितना है? निकालना पड़ेगा। सी का वैल्यू कितना है? 2। माइक्रो है, क्या है? माइक्रो फराड। तो यहाँ से कर लीजिए। क्यू बराबर कितना आ गया? 20/3। यही आ गया ना? कितना? क्या? माइक्रो कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। तो आ गया वैल्यू माइक्रो कूलम्ब और आंसर। दूसरा क्वेश्चन एक और लिख रहा है।
चलिए लिखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, ये है कुछ सर्किट सेल, इसमें है रेसिस्टर, इसमें है कैपेसिटर और रेसिस्टर। ए है R1, ए है R2, ए है C, ए है E। यहाँ है स्विच। T बराबर 0 पे स्विच को ऑन कर रहा है। आपको बतला देना I टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। I क्या है? यही है I, टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। चलिए इसको सोल्व करने जा रहे हैं। कैसे सोल्व कर रहे हैं देख सकते हैं। इसी सर्किट को देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन, हमारा क्वेश्चन था ये, इसको लिखने जा रहे हैं ऐसा, प्लस ये दो लूप में तोड़ने जा रहा है। क्या क्या था इसमें? यहाँ था सेल, यहाँ था रेसिस्टेंस, यहाँ था कैपेसिटर, यहाँ था रेसिस्टेंस। यही था ना? इसमें था आई। पहला लूप ये देख रहे हैं, छोटा सा ये है, ये आ गया सेल और ये आ गया रेसिस्टेंस। दूसरा लूप, ये है सेल, ये है कैपेसिटर, ये है सेल, कैपेसिटर, रेसिस्टर। करंट कितना? इसमें आई, इसमें I1, इसमें I2 और इधर I जो करंट आ रहा है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसमें I1, इसमें I2। I बराबर I1 प्लस I2। इस सर्किट को ऐसा दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है। ये है I बराबर I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू लिख दीजिए इसमें, E बटा R1, ये तो पढ़े हैं। इसमें करंट आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में करंट कितना होता है? E बटा R2 गुना E के पावर माइनस T बटा RC। यही है करंट, यही आंसर।
करंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है।